हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड मंथ तक हम देख चुके हैं कि बेबी जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है। हमने उसका NT-NB स्कैन जो है वो भी करवा लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ यानी कि फोर्थ मंथ की। फोर्थ मंथ जो है वो हमारा 13 से लेकर 16th वीक तक होता है। टाइम पर हमारा जो यूट्रस होता है वो हड्डी से बाहर आकर पेट की तरफ आ जाता है। इसलिए अब हमारा बेबी बम्प जो है वो धीरे धीरे दिखने लगता है। बट बिल्कुल अच्छे से जो है वो फिफ्थ मंथ तक दिखता है। यूट्रस के ऊपर आने की वजह से ब्लैडर के ऊपर अब प्रेशर थोड़ा कम बनने लगता है, इसलिए यूरिन जो है वो अब थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो इस मंथ में भी थोड़ा हाई रहता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको इस टाइम पर फाइबर रिच डाइट लेनी है, ज्यादा से ज्यादा सैलेड लेना है, फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज्यादा रखना है और अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। इस टाइम पर जो हार्मोन है हमारा जो वॉमिट करवाता है, HCG हार्मोन, वो अब थोड़ा सा कम होने लगता है। इसलिए वॉमिट की सेंसेशन से अब थोड़ी राहत मिलने लगी। कई लेडीज में इस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल के हाई होने की वजह से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेती हैं और उनकी सांस आपको थोड़ी देर में लगेगा, आप थोड़ा सा चलेंगी तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी सांस फूल रही है, या आप थोड़ा सा काम करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है। तो अगर आपकी बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, अगर आपका BP नॉर्मल है, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी सारी कंडीशंस बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल कॉमन है और इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस मंथ के बाद से सारी की सारी जितनी भी सोनोग्राफीज होती हैं वो सारी पेट से होती हैं, क्योंकि अब हमारा बेबी बम्प जो है वो इतना विजिबल होने लग जाता है, बच्चा जो है वो पेट की तरफ आ गया है। और इससे पहले की जितनी भी सोनोग्राफीज होती हैं वो विजाइना के थ्रू होती है। अगर हम बेबी की बात करें तो इस टाइम तक बेबी का जो जेंडर है वो डिसाइड हो चुका होता है कि वो मेल है या फीमेल है। और उसके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो भी अब डेवलप होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। और इस टाइम पर अगर हमें बेबी की लेंथ नापनी होती है तो हम उसके थाई बोन, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन होती है थाई की, जिसे हम फेमर कहते हैं, हम उसको उसकी लेंथ को नापते हैं और इससे हमें पता चलता है कि बेबी का जो जेस्टेशनल पीरियड है और उसकी जो एज है और उसकी जो ग्रोथ है वो दोनों मैच हो रही है या नहीं हो रही है। हम बेबी के सिर को नापते हैं। इस टाइम पर बेबी के हाथ पैर और जो उसकी टांगे वगैरह होती हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होने लगती हैं। इस टाइम पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा पैर लटका कर नहीं बैठना होता। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक चेयर के ऊपर या कहीं पर भी सोफे पे बेड पे अगर आप पैर लटका के बैठेंगी तो आपके पैरों में स्वेलिंग आने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई सिटिंग वर्क है तो आपको अपने पैरों के नीचे कोई ऐसी चौकी या कोई ऊंचा सा स्टूल या कुछ रख लेना चाहिए, जिससे आपके पैर जो है वो ज्यादा देर तक ना लटके। इस टाइम पे हाई हील्स पहनने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये हमारे पोजीशन को भी खराब करता है और थोड़ा सा रिस्क भी होता है कहीं गिरने का। इसी तरह जंपिंग वगैरह मना की जाती है। बट आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने आप को काम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सब हम इन फोर्थ मंथ में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।